बाब आइमाई अरबा और अहले बैत। सवाल तर्जुमान कुरान सितंबर 1956 में एक सवाल के जवाब में आपने लिखा है कि आइमा अरबा ने उन तमाम अहले इल्म से इस्तेफादा किया है जो उनके अहद में मौजूद थे और जिनसे इस्तेफादा करना इनके लिए मुमकिन था। सिर्फ अहले बैत से इल्मी इस्तेफादा करने का तरीका खुद अहले बैत ने भी अख्तियार न किया। वो जिस के पास इल्म पाते थे उससे इस्तेफादा करते थे। यही हर उस शख्स का तरीका होना चाहिए जो किसी तरह के तासुब में मुब्तला ना हो। मेरे नाकस मुताले में आज तक ये बात नहीं आई और न कभी किसी से ऐसा सुना है। आप इसके सबूत में चंद मोतबर कुतुब के हवाले दें ताकि मुद्दा ज्यादा वाज़ह हो जाए। हदीस में जिन 12 अमरा का जिक्र है वो कौन लोग हैं? अहले तशय्युअ में से असना अशरी हजरात, उनमें से मुराद अपने 12 इमाम लेते हैं। क्या उनका ये इस्तदलाल आपके नजदीक सही है? जवाब, हजरात शिया की कुतुब हदीस पर तो मेरी इतनी निगाह नहीं है कि मैं उनके बारे में यकीन के साथ कोई बात कह सकूं, मगर अहले सुन्नत की कुतुब हदीस में बकसरत रवायत ऐसी मौजूद हैं जो बुजुर्गान अहले बैत ने गैर अहले बैत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम या ताबईन या तबा ताबईन में से रवायत की हैं। मसलन बुखारी और मुस्लिम में मुतादिद अहादीस इमाम जाफर सादिक ने मोहम्मद बिन मुकंदर और अता बिन अबी रबाह से रवायत की हैं। इमाम मोहम्मद अल बाकिर ने बहुत सी अहादीस जाबिर बिन अब्दुल्ला, अबू मरा मौला, अकील बिन अबी तालिब, अब्दुल्ला बिन अबी राफे, सईद बिन मुसैब और यजीद बिन हारून से रवायत की हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बहुत सी अहादीस हज़रत सफिया उम्मुल मोमिनीन, मुसव्वर बिन मखरमा, सईद बिन मरजाना, उमर बिन उस्मान और दूसरे असहाब से रवायत की हैं। खुद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक रवायत मक़दाद बिन अस्वद से नकल की है जो मुस्लिम में मिलती है। ये तो सिर्फ बुखारी मुस्लिम की रवायत हैं। दूसरी कुतुब का इस्तक़सा किया जाए तो मजीद अहादीस इसी नौयत की मिलेंगी। बहरहाल ये अमर वाक़या है कि बुजुर्गान अहले बैत ने इल्म के मामले में कभी न तासुब बरता है और न खानदानी फ़ख्र और गुरूर से काम लिया है। बुखारी की जिस हदीस के बारे में आपने सवाल किया है ये हदीस किताबुल फ़तन में नहीं बल्कि किताबुल अहकाम में है और इसका इंदराज बाबुल इस्तख़लाफ में नहीं बल्कि उसके बाद के एक बाब में है जो बिला तर्जुमा दर्ज हुआ है, यानी इस पर कोई उन्वान नहीं है। बुखारी में ये रवायत बहुत मुख्तसर है, लेकिन मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी और तबरानी वगैरह में इसी मजमून की मुतअद्दिद रवायत मौजूद हैं जो पूरी तफसील बयान करती हैं और उनसे असल मफ़हूम की वजाहत हो जाती है। इन रवायत का खुलासा ये है कि 12 खुलफा या अमरा के दौर तक इस्लाम ज़बरदस्त और ताकतवर रहेगा। उम्मत एक निज़ाम में मुज्तमा रहेगी और किसी अदावत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मुसलमानों की तारीख को सामने रखते हुए मुख्तलिफ अमरा पर इस पेशन गोई का इतलाक किया जा सकता है और बाज़ लोगों ने इसकी कोशिश भी की है, लेकिन बहरहाल इन तफसीलात से ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि उन 12 उमरा या खुलफा से मुराद आइमाए असना अशर नहीं हो सकते क्योंकि उनके हाथ में हुकूमत नहीं रही।